बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं, राजन, हितम तद्वचनम श्रुत्वा धर्मदत्तः सविस्मयः प्रणम्य दंडवद भूमो वाक्य में तदुवाच। इस प्रकार भगवान विष्णु के पार्षदों की बातें सुन करके धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कहने लगे कि सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान विष्णु की यज्ञ दान व्रत तीर्थ सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु को प्रीतिकारक प्रिय हो तथा उनके सामीप्य को प्राप्ति कराने वाला हो। किस साधन का अनुष्ठान करने से सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः ही हो जाता है। दोनों पार्षदों ने कहा, हे विप्रवर, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, एकाग्रता से सुनिए। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके अधीन जितने भी देश थे वे भी चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन किया करते, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगने वाला अथवा रोगी नहीं होता था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उनके यज्ञों के सूर्णमय एवं शोभाशाली यूपों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ पर गए हुए थे, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर के विश्राम सो रहे थे। वहाँ लक्ष्मी रमण भगवान श्री विष्णु के वंदनीय विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। मणि, मोती, सुवर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजा करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांजी नगरी के निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर उस ब्रह्म ऋषि ने भगवान विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव देवेश्वर भगवान को स्नान कराया। तुलसी की मंजरी पत्तों से विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देख करके राजा क्रोधित हुआ और कहने लगा, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी सुंदर लग रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ा करके वो सब ढक दी। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढक रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य है। विष्णुदास कहने लगे, राजन, आपको भक्ति भाव का कुछ भी पता नहीं। केवल राजलक्ष्मी के अभिमान में आप यह कह रहे हैं। आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया? राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर के ऐसी बात करते हो तो बताओ तुम में कितनी भक्ति है। तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दान आदि कुछ किया ही नहीं और न पहले कहीं भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। तो क्या तुम इस प्रकार भी भक्ति का गर्व कर सकते हो? इस भक्ति से क्या फल मिलेगा? या उपस्थित सभी ब्राह्मण मेरी बातों को सुने। आप लोग देखें कि भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन इसको होता है या मुझे। तब हम दोनों की भक्ति जान लेंगे कि कौन सा बड़ा भक्त है। गणों ने कहा, ऐसा कह करके राजा अपने महल में गया और अपने पुरोहित मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाया और भगवान विष्णु के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जिस यज्ञ में अनेकों ऋषि बुलाए गए थे, बहुत अन्न, बहुत सी दक्षिणा दी गई। जो यज्ञ पहले गया क्षेत्र में ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था, वही यज्ञ यहाँ पर भी किया गया। विष्णुदास जी इसी पूर्व मंदिर में व्रत करता हुआ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यथोक्त नियमों को करता हुआ रहने लगा। माघ तथा कार्तिक मास का व्रत, तुलसी के वन की रक्षा, एकादशी तिथि को भगवान के द्वादक्षर मंत्र का जप किया, षोडशोपचार, गीत, नृत्य, मंगल कृत्य, जागरण आदि से निर्वृत्त हुआ। नित्य करता हुआ भगवान विष्णु की पूजा और व्रत को करने लगा। भूमि पर शयन करता चलते सदा विष्णु भगवान को ही देखता। स्मरण करता हुआ सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान विष्णु को ही देखता, उन्हीं के दर्शन करता।
भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सर्वदा माघ तथा कार्तिक व्रत के विशेष नियमों का जो है पालन उद्यापन विधि पूर्वक किया करता। इस प्रकार व्रत में स्थित विष्णु ही में निष्ठापूर्वक कर्म तथा इंद्रियों में तल्लीन हुए शौलेश्वर और विष्णुदास को आराधना करते हुए बहुत समय बीत गया। बोलिए श्री बांकी बिहारी लाल की जय।